वाली, मैंने जनाब 6 तारीख से 7 तारीख से स्टार्ट हुआ, 15 तक मैं सुबह शाम इसकी गैरत जगाता रहा। एंड पे आके फिर दूध में मिर्गियाँ डाल के इसने जनाब मुबारकबाद दी पाक फौज को, पाक फौज के जवानों को, वो भी दूध में मिर्गियाँ डाल के। अब जनाब फिर तीसरी दफा हम इस अजीम मुकद्दस फरीजे पे फाइज हुए हैं कि भाईजान 6वां दिन आ गया है। अभी मैं ट्वीट करके हटा हूँ, 6वां दिन आ गया है, उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज बिल्कुल खामोश है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन। उसको समझ नहीं आ रही कि अगे खड्डा पीछे खाई, अगू चक के पिछू लक। और वो पंकज उदास का जनाब गजल है ना कि एक तरफ उसका घर एक तरफ महकदा, ठीक है ना, मैं कहाँ जाऊं अब मैं होता नहीं कहाँ जाऊं फैसला। होता नहीं है फैसला। अब इनके फैसले का आलम आज ये है कि आज बहन गई एक मिलने, 2 बहनें, जी जी। दोनों बहनें बाहर आई। सहाफी ने पूछा भाईजान वो 6ठा दिन शुरू हो गया है मैडम, आप अपने भाई से मिल के आई हैं, ईरान के ऊपर हमला हो गया, सारी दुनिया थू थू कर रही है इसराइल को, सारी दुनिया, फिर ईरान फतहयाब हुआ है, फिर सारी दुनिया खुश भी है। अब आपके भाई ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, पता है बहन ने क्या जवाब दिया? जी। बहन ने कहा हमारी सारी डिस्कशन हुई है, बानी तहरीक इंसाफ को एक एक चीज का पता है, लेकिन उन्होंने क्या खबरदार बोलना नहीं है, बस सारे मुठित रहो, अपने बंदूकों को बिल्कुल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। क्यों? वाहिद एक मुल्क है इसराइल जिसने पिछले 3 सालों में और खसूसन 2 साल जो इसको गिरफ्तार हुए हो गए हैं, इसके हक में अगर दुनिया के किसी मुल्क ने ऑफिशियली अक़वाम मुत्तहिदा से लेके अपने मुल्क की स्पोक्स पर्सन तक किसी ने इसके हक में बात की है तो सिर्फ इसराइल ने की है। ना किसी यूरोप के मुल्क ने, ना किसी मशरिक़ वस्ता के मुल्क ने, ना किसी अरब के मुल्क ने, ना किसी अफ्रीकन मुल्क ने, ना किसी ऑस्ट्रेलियन ने, ना जनाब आपकी जनाब म्यांमार से लेके ते ओ मलेशिया ते इंडोनेशिया की जी नस्ल वाले लोग ने, उन मुल्कों ने। ये वाहिद दुनिया का निराला और अनोखा, दुनिया का अजीम कायद और उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद था कि उम्मत मुस्लिमा ने इसको जूती की नोक पे रखा 2 साल से। ना किसी सदर, ना किसी वज़ीर आज़म, ना किसी स्पीकर, ना किसी मेम्बरान असम्बली, ना मेम्बरान सेनेट, ना किसी सहाफ़ी, ना किसी खिलाड़ी, ना किसी शोबिस, ना किसी हरामी, ना किसी हलाली, किसी ने पूरी दुनिया में इसराइल के अलावा बंदे ने इसके हक में स्टेटमेंट नहीं दी। दी तो किसने दी? इसराइल ने दी, या फिर यूरोप के अंदर जितने यहूदी जमातें और यहूदी मेम्बरान पार्लियामेंट है उन्होंने। तो भाई अब इसके लिए मसला बना हुआ है, उस इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट देना। तो उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज और फंस गया। ये अब वजह उधर है कि वो बैठा अभी तक नहीं, ये तो बकायदा तौर पे चौहान साहब स्टेटमेंट समझी जाएगी ना। जाहिर है इमरान खान की बहनें जो उससे मिलकर आकर बाहर बात करती हैं वो उनका चुप पार्टी हो लाइन जाए, नहीं होती है। बोलना। और दूसरी तरफ की सुन ले, मैंने जी अभी ट्वीट किया आधा घंटा पहले, जी बाकायदा अखबार का क्लिप लगा के, जी आज से 2 साल पहले सुलेमान रुश्दी के ऊपर हमला हुआ था, वो खबीसुल नस्ल खंजीरुल नस्ल सुलेमान रुश्दी, जिसने बुक लिख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अज़वाज मुतहहरात की शान अक़दस में इंतहाई रकीक गुस्ताखियां की थी, उस पे हमला हुआ तो फौरन बयान दिया इस उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज और लारस पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की कैथरीन ने फौरन उसने कहा मजम्मत करता हूं सुलेमान रुश्दी के ऊपर हमले की, कोई तुक नहीं बनती थी कि उसके ऊपर हमला किया जाए। दूसरे भाईजान फौरन यूरोप, अमेरिका, यहूदी, इसराइल, सारों को खुश करने के लिए। इधर भाईजान अपना मुल्क की जंग हुई तब खामोश, अब उम्मत मुस्लिमा खुशी से नाच रही है कि इसराइल की मख निकली हुई है। वो कह रहा है सारों को चुप रहे, बोलना नहीं है। बड़े आए उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद। चौहान साहब जरा ये बताइए, मेरे आखिरी 2 सवाल है। सियासी कारकुन है आप, जाहिर है, और सियासी कारकुन कभी भी नहीं ये चाहेगा किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगे।
सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन चलती है क्योंकि इनकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जैसे पाक भारत की जंग जैसे मतलब आसम मनीर साहब जो हैं, बल्कि ये मेरा अगला सवाल होगा, अमेरिका गए हैं तो वहां पे जो हरकतें हैं, बट एनी हाउ ये पाबंदी वाली बात आप समझते हैं कि होना चाहिए, मतलब कि इमरान खान साहब की जो यार देखें, जो हरकतें इन्होंने की हैं उस हरकतों की तो कंटेक्स्ट में 100% बनता है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम जनाब ऑन बोर्ड होना चाहिए। रियलिटी ये है कि पिछले 3 सालों में अभी तक 100% सफाई नहीं हुई, ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ना आर्मी के अंदर, ना ISI के अंदर, ना पार्लियामेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर। वहां पर ये जनरल फैज और इस पीर ऑफ नकदा कोका शरीफ कैदी नंबर 420, इसके सदके इजराइल और इंडिया ने और अमेरिका ने CIA, मोसाद, रॉ और MI6 इन्होंने जिस तरह ईरान के अंदर अपने एजेंट रखे हुए थे ना, वो ईरान के गद्दार, एग्जैक्टली इसी तरह इनके जरिए से हर कोने खुदरे में गद्दार मौजूद है। परवेज साहब, उन गद्दारों में सबसे बड़े खत्मे नबूवत के मुनकरों के गिरोह है। ये भी सुन ले, ये भी सुन ले पूरी कौम। ईरान के अंदर जो किरदार जनरलों को, साइंटिस्ट को मारने के हवाले से मोसाद और रॉ के साथ मिलके जिन गद्दारों ने जो प्ले किया, एग्जैक्टली वही किरदार खत्मे नबूवत के मुनकरों का गिरोह जो 100% इस उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज के साथ खड़ा है, वो अदा कर रहे हैं। तो मेरी पाकिस्तान की रियासत से और रियासती इदारों से ये गुजारिश है कि अपने कान खड़े रखें, दिल और दिमाग पर। मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क की जो सिविल और मिलिट्री जितनी एजेंसीज है वो विजिलेंट भी है, वो शार्प भी है, वो कनिंग भी है और वो बड़ी समझदार है और उन्होंने पूरी नजर रखी हुई है। अच्छा, माजी में भी आपने जिक्र किया दुश्मनों का, गद्दारों का सफों में, तो माजी में खान साहब जो है आपका एटमी प्रोग्राम बंद करना चाहते थे, वो कहते इसकी जरूरत नहीं है, तो हमें ये मतलब के फारग कर देना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। वो क्या वजह होगी उस वक्त? तो शायद आप उस वक्त साथ भी थे, कोई हल्की फुल्की कोई इंफॉर्मेशन उस वक्त की, क्यों ये चाहते थे? यार इसने सबसे पहले ये बात खोलना शुरू की थी 2021 के एंड में। जी, 2021 के एंड में इसने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसने कहा था, बड़ा महात्मा बन के ना, जी, बड़ा बड़ा लीडर थे, बड़ा बड़ा फिलासफर, कि जनाब मैं इसको कत्ल लायक नहीं करता एटमी प्रोग्राम को, और जनाब पुरअमन माहौल होना चाहिए, और जब कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए इंडिया के साथ तो फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैकआउट कर लेना चाहिए, और अगर 84-85 अरब डॉलर में ये कोई चीज़ होती है तो इट्स नॉट अ बैड डील। सारी बातें असल में इसको जो लाने का ऑब्जेक्टिव था ना, 30-35 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट, जी, इजराइल की, अमेरिका की, बरतानिया की, वो 5-6 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, नामूस रसालत और खत्म नबूवत के कवानीन चेंज करना था पाकिस्तान में, जो आज तक किसी में साह नहीं आया। जिसने साह लेने की कोशिश की उसको पाकिस्तान की आवाम ने उधर वाड़ दिया जहां से वो निकला था और इस दुनिया में आया था। ठीक है जी, पाकिस्तान के मास माइंड है। दूसरा, इसको कश्मीर का मसला आलमी ताकतों और इंडिया की मर्जी के मुताबिक सॉर्ट आउट करने का, वो सॉर्ट आउट हो गया है। उन्होंने भी टाटा लाई हुई है, हमने भी और उन्होंने भी। वो कश्मीर ले गए, वो 3500A और 370 और सारा कुछ अपने पल्ले करा के, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बुला के पुचकार के इसको 10 साल के इक़्तिदार की लालच दे के, ठीक है जी, इस नौसरबाज को, इसको जनाब ये सारा कुछ करवा लिया था। दो, तीसरा भाईजान, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना, ये इसके जिम्मे ड्यूटी थी और उस ड्यूटी पे इसने काम शुरू कर दिया। कश्मीर सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है जी, फिर उसके बाद इसने अब ये वाला काम स्टार्ट लेना था। और चौथा, इसराइल को तस्लीम करना। अब ये 4-5 बड़े बड़े काम थे जो इससे लेने थे, लेकिन इसे क्या पता ऊपर अल्लाह की जात भी बैठी है। इसे क्या पता ये जनरल बाजवा और जनरल फैज के सरसद के अगले 10 साल का इक़्तिदार
और पीछे डोनाल्ड ट्रंप और मोसाद और अमेरिकन CIA और MI6 इनकी थपकियां ये कारगर साबित नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर अल्लाह की जात बैठी है। अल्लाह का अपना कानून है, अल्लाह की अपनी बसात है, अल्लाह के अपने पत्ते हैं, अल्लाह की अपनी चालें हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक एक चाहत और चाल दुनिया के अंदर इंसान की होती है, तो दूसरी चाहत और चाल अल्लाह पाक की होती है। और उस पूरी हदीस का कंक्लूजन यह है कि आखिर में चाल कामयाब अल्लाह की होती है, चाहत अल्लाह की कामयाब होती है। तो अल्लाह की चाहत थी कि यार इसका मुंह काला करना है, अल्लाह ने मुंह काला कर दिया। अल्लाह पाक की तरफ से होता है। आखिरी सवाल है, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और एक बड़ा कामयाब दौरा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है। जो ट्रंप बार बार हमें कह रहा था कि तजारत तजारत, वो भी मामलात काफी हद तक आगे चले गए हुए हैं। अच्छा, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनके एजाज में एक बहुत बड़ा जोहराना दिया है, बड़ा खाना दिया है, बड़े मतलब कि अमेरिका की कम्युनिटी के सरकर्दा, और पाकिस्तान में भी ओवरसीज का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन फील्ड मार्शल साहब ने करवाया। तो ये फील्ड मार्शल क्या नए ओवरसीज पाकिस्तानीज के हीरो बनते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ? यार वो इस वक्त पूरी दुनिया का हीरो है जी। मैंने अपनी सारी जिंदगी सियासत में गुजारी है चोई साहब, और अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ, रिसर्च का शौकीन हूँ, तकरीर तहरीर और मैनेजमेंट का तालिब इल्म हूँ। और जितनी रिसर्च मैंने की, जितना मैंने आपको देखा अपनी पूरी लाइफ में, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मिनिस्टर, एज अ राइटर, एज अ तजिया निगार, जो मैंने देखा पाकिस्तान को 76-77 साल की हिस्ट्री में जो इज्जत वकार और एहतराम और डिग्निटी अब मिली है इस जंग के बाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सरसदके वो आज से पहले नहीं मिली। ना इसके पासपोर्ट को इज्जत मिली, ना हमारे पाकिस्तानी शहरियों को इज्जत मिली, ना पाकिस्तान के मुल्क को मिली। आज यूरोप और अमेरिका के लोग आहो यास के साथ, हसद के साथ और फख्र के साथ जाओ पाकिस्तानियों को देखते हैं। आज पूरा अरब पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है, आज पूरा मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है, आज पूरा अफ्रीका पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है। आज रशिया, टर्की, अजरबैजान, चाइना, ईरान, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है। किसकी वजह से? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से। तो वहां पर गए, उनका हक बनता था। अमेरिका के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जूता रसीद किया इन उल्लू के पट्टों और इन नौसरबाजों को कि जो वहां पे डॉलर कमाने लगे हुए हैं, अपनी माए बहनें और बेटियां नचवा के ना वो डॉलर्स कमा रहे हैं। उतना उन्होंने गैदरिंग नहीं की जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम हुआ, और पूरे एतमाद के साथ दीन और दुनिया की तालीम से रास्ता गुफ्तगू हस्बे साबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। ये हमारी इज्जत और वकार का एक इस्तारा है। इंशाल्लाह हमें बड़ी पूरी उम्मीद है, जिस तरह आपने दौरान जंग भारत और पाकिस्तान इमरान खान साहब से कोई माड़ा मोटा सा ट्वीट करवा लिया था, अभी इसराइल के मामले पे भी कोई ना कोई ट्वीट जरूर करा लेंगे, क्योंकि जिस काम पे आप लग जाएं वो किसी तरफ तो लगा ही देते हैं। इंशाल्लाह जी, छोड़ेंगे नहीं इसको, कुछ ना कुछ इसके मुंह से कलवाएंगे, नहीं तो कम से कम नंगा दे कराएंगे ना। पीर पुत्र नहीं देगा फायदा नहीं लाएगा ना। पीर पुत्र नहीं देगा तो फायदा नहीं देगा। ठीक है ना, सारे को फायदा नहीं लगने लगे ना, लेकिन इस तो नंगा कराएंगे ना, नहीं देगा। लेकिन ये बात बिल्कुल देखें, टेक्निकली बात ही देखें ना, जो लोग उम्मते मुसलमान का अजीम लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं, कम से कम उनको गैरत तो दिलाई जा सकती है ना कि भाईजान क्या गैरत क्या आनी है। असल मसला चोई साहब, ये जो इसके पीछे चलते हैं वो उल्लू के पट्टे हैं। मेरी जुबान गंदी होती है तो ये यूथिया में उनकी अकल गिट्टों में है। जुबान मेरी गंदी होती है और तुम्हें समझ नहीं है यार, पढ़े लिखे लो यार, इसकी हरकतों से जान लो, इसकी हरकतों से जान लो। इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, तेरी बोलती बंद। पाकिस्तान जंग जीत गया, तेरी बोलती बंद। इजराइल ने हमला कर दिया, तेरी बोलती बंद। तो तेनू देसी अंडा ना मिले तो तेरी फुत फुत स्टार्ट हो जाती है। तुझे देसी मुर्गी ना मिले तेरी फुत फुत स्टार्ट हो जाती है। सोशल मीडिया पे तुम्हें बवासीर स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो जो आलम इस्लाम की या पाकिस्तान की या अफवाज पाकिस्तान की इज्जत वकार और डिग्निटी की बात आती है, उथे तक पेचेश लग जाते हैं, उधर तो बोलता नहीं है। तो यार ये जो पीछे चल रहे हैं, या तो ये उल्लू के पट्टे हैं, फारग है, इनको अकल ही नहीं है।
जिसको अक्ल है वो तो थू थू करके भाग गया है। वो तो भाईजान पिछले 1 साल में इसकी जितनी पॉपुलैरिटी थी आधी से ज्यादा कम हो गई। जो पढ़े लिखे सेंसिबल लोग थे वो दिन ब दिन इससे दूर हो गए। उन्हें समझ आ गई यार ये तो लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो ईरान की कैथराइन है। मैं तो पहला बंदा हूं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 जून को 2023। मैंने कहा था ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2 लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन एक दिलचस्प बात बता दूं जी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया को 1916-17 में बरतानिया और आलमी ताकतों ने लॉन्च किया था। उसको पूरा कुरान हिफज कराया, हदीस हिफज कराई, मस्जिद का इमाम बनाया, दाढ़ी रखवाई, सारे काम कराए। पर ए अन्नी ने सिर्फ एक आयत याद करके इया का नाम दो इया का नस्ताइन सारा काम चुका बाकी कुछ नहीं आता। इनको कलमा शहादत सुना दे, खुदा दी कसम कलमा शहादत सुना दे, मैं पूरी दुनिया को माफी मांगागा। सर देखें लेकिन खातमुन को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह 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 खातमुन नबिय्यीन कहता है, ये रूहानियत को उरियानियत कहता है। हाँ ये कौन सी बात यार, छोड़ो चलो। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने कहा ना कि पढ़े लिखे लोग, अमेरिका में जो अभी मुजाहरा हुआ वहां पे मैंने सिर्फ पुराने बुजुर्ग पेंशन वाले और वो जो फंडिंग लेने वाले लोग देखे हैं, वहां पे मैंने नौजवान नस्ल नहीं देखी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते रहा। आपका बहुत शुक्रिया चौहान साहब, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको जिंदगी से दे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को